स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। पिछले विधानसभा चुनाव के और अब के विधानसभा चुनाव के महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी विचित्र परिणाम आ सकते हैं। इस बार मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस इंडिया गठबंधन जिसको हम कह सकते हैं, एक दूसरे के मध्य मुकाबिल नज़र आता है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने आप को यहाँ पर मजबूत करने की बात कहते हुए नज़र आ रही है। नंदुरबार ज़िले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंदुरबार के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र आती है। 4 विधानसभा क्षेत्र इस प्रकार है: अकलकुआ, शहादा, नंदुरबार, नवापुर, और चारों भी शेड्यूल ट्राइब के लिए राखीव है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुस्लिम पिछड़ा, दलित, आरक्षित पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग का यहाँ पर समावेश ज़्यादा है। और अगर यूँ भी कहे कि नंदुरबार ज़िला जो तो महाराष्ट्र की बॉर्डर वाली इलाकों में आता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करेंगे डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के मामले यहाँ पर काफ़ी निलंबित हैं और डेवलपमेंट के लिए जो तो जनता काफ़ी परेशान यहाँ पर नज़र आती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कई एक जगहों पर जो तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सीधा मुकाबला जो तो नंदुरबार ज़िले के अंदर देखने को मिला है। इस बार भी कुछ इसी तरह के हालात यहाँ पर देखे जा सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव की अगर हम तुलनात्मक स्थितियों की अगर हम बात करें, तो अक्कलकुआ, शहादा, नंदुरबार और नवापुर के अंदर जिस तरह से डेवलपमेंट की बात की जा रही थी, उस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। अक्कलकुआ की अगर हम बात करें तो ये विधानसभा क्षेत्र एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। और ज़्यादातर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोग अक्कलकुआ के एजुकेशन सेंटर यानी कि मदरसे से रिलेटेड काम ज़्यादा करते हुए नज़र आते हैं। मुस्लिम पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की आबादी काफ़ी है। और एजुकेशन इंडेक्स में अगर देखा जाए तो नंदुरबार ज़िले के अंदर अक्कलकुआ का काफ़ी अच्छा समावेश है। और यहाँ के जो तो मुस्लिम मदरसे की वजह से यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। पिछड़ा, आरक्षित, दलित और मुस्लिम समाज की अगर हम बात करते हैं, तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और जहाँ पर जिस तरह से जनता की अगर हम बात करें तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, आरक्षित समाज की अगर हम बात करें तो उनकी बस्तियों के अंदर डेवलपमेंट नदारत नज़र आता है। वहीं शहादा विधानसभा क्षेत्र की भी अगर हम बात करें तो शहादा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर राजेश जो तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी अच्छा टक्कर के बाद चुनाव चुनकर आने में यहाँ पर कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर शहादा के अंदर काफ़ी जो है तो दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। एसटी कैटेगरी के लिए ये ज़िला रिजर्व समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर शहादा, अक्कलकुआ की अगर हम बात करें तो मराठा आरक्षण का मुद्दा भी यहाँ पर काफ़ी हावी रह सकता है, जिसके चलते जो सत्ता पक्ष है उसके लिए कई बड़ी चुनौतियाँ यहाँ पर खड़ी हो सकती है। और इन चुनौतियों के चलते भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बड़े झटके भी इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर लग सकते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो शहादा हो या अक्कलकुआ हो, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। जनता की अगर हम बात करें तो नंदुरबार के अंदर जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव के हालात थे, उससे बदतर जो तो भारतीय जनता पार्टी के हालात यहाँ पर देखे जा सकते हैं। नंदुरबार की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सिटी वाला एरिया आता है और यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए जो है तो काफ़ी वसाइल मौजूद हैं, जिसके चलते यहाँ पर डेवलपमेंट जो है तो अक्कलकुआ हो या शहादा हो, यहाँ पर नंदुरबार में जो है तो उसके मध्य मुकाबिल डेवलपमेंट कम हुआ है। सिटी के वसाइल ज़्यादा होते हैं, ये बात हम तमाम ही जानते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार मैं आपको बता दूं कि पिछली या फिर मौजूदा सत्ता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनता के साथ ठगी का मामला देखने को मिला है। उस तरह से मैं आपको बता दूं कि इस बार भी कुछ ऐसा ही यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र पे हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा और अब की विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। नंदुरबार ज़िले के और या फिर नंदुरबार विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव से कई ज़्यादा इस बार
लगातार जो है तो जनता के बीच में आक्रोश देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खतरे की घंटी समझी जा सकती है। अगली विधानसभा क्षेत्र जो है तो इस ज़िले की आती है नवापुर विधानसभा क्षेत्र, जो एक तरह से देखा जाए तो वो भी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, लेकिन अगर हम बात करें मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य वर्गों की, तो यहाँ पर ज़्यादा तादाद मौजूद है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अगर ये नंदुरबार ज़िले को अगर हम देखते हैं तो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है तो ये वेल डिज़र्व करता है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि नवापुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से ये जनता का कंपोनेंट है, उसको हम ये भी बात कर सकते हैं कि इसको अगर ओपन रखा जाता तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकती। डेवलपमेंट के बारे में बात करें नवापुर के अंदर, तो डेवलपमेंट नाम मात्र देखने को मिला है। जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरह से यहाँ पर यानी कि नवापुर के अंदर देखने को नहीं मिला है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम तुलनात्मक स्थितियों को अगर देखें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सत्ता हो, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हो, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की दोनों की मिलाकर सत्ता हो, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस ज़िले के ऊपर या फिर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट के लिए उतने ज़्यादा जायज़ वसाइलों का जो है तो यहाँ पर काम नहीं किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नवापुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हो या नंदुरबार हो या शाहदा हो या कलकुआ हो, एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व तो ज़रूर है, लेकिन मराठा आरक्षण का मुद्दा यहाँ पर भी काफ़ी हावी इस बार रह सकता है। दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो जिस तरह से फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर एक तरह से बवाल बन चुका है कुछ चीज़ों को लेकर, जो तो मैं आपको बता दूं कि जनता को वर्गलाया जा रहा है और जो तो जानबूझकर महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करने की सत्तारूढ़ के विपक्ष की अगर माने तो सत्तारूढ़ की साजिश हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात को दर्शाता है कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर जो है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है तो काफ़ी कम मौका इस बार बन सकता है। और वहीं अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर अगर मेहनत कर जाती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर के साथ वो आगे बढ़ सकती है। नंदुरबार ज़िले की अगर हम बात करें तो 4 विधानसभा क्षेत्र आती हैं और चारों की चारों रिजर्व कैटेगरी है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। वहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कलकुआ, शहादा और नंदुरबार की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर जो तो वापसी कर सकता है। नवापुर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को काफ़ी अच्छी तरह से मेहनत करने की ज़रूरत है। इस बार विधानसभा चुनाव काफ़ी विचित्र हो सकते हैं और पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अब के विधानसभा चुनाव के अंदर तुलनात्मक स्थितियों का बदल ज़रूर देखा जा रहा है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर कई एक मुद्दे ऐसे हैं जो हावी रहेंगे, बस डेवलपमेंट के मुद्दे को साइड यहाँ पर होना पड़ेगा। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछड़ा, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो लगातार डेवलपमेंट की डिमांड उसकी रही है और वही चीज़ जो तो उनकी नहीं हुई है। लगातार एक अरसे से जो तो इस इलाके के अंदर इस तरह के हालात देखे गए हैं कि यहाँ पर पिछड़ापन लगातार बना हुआ नज़र आता है। जनता अपने अपने तौर पर डेवलपमेंट की कोशिश करते हुए नज़र आती है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगने पे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।